तो कुछ में ऐसे ही कोई टिप्पणी कर देते बैठे बैठे। सुबह अपनी माँ कहती है दूध पी लेता है, फिर उसका दिमाग फटकता है, वो दिन भर का उसका काम है बर्बाद हो जाता है। और इसलिए अब आप देखिए, हम लोग पार्लियामेंट में, कभी आप लोग पार्लियामेंट का डिबेट देखते होंगे, पार्लियामेंट का जो टीवी है, कुछ लोग बहुत ही अच्छी तैयारी करके आते हैं पार्लियामेंट में अपनी स्पीच देने की, लेकिन स्वभाव से जो सामने विपक्ष के लोग होते हैं एक्टिविटी का परिणाम मिलता है। और इसलिए हमें अपना फोकस छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात है, देखिए, आलोचना करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी है कि वो रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो हमारा एमपी होता है, उसको लगता है अब इम्पोर्टेंट ये थी टिप्पणी है, इसलिए जो तैयारी करके आया है वो छूट जाती है और वो उसी की टिप्पणी को जवाब देता रहता है। और अपना पूरी बर्बादी कर देता है। वो आलोचना के माँ बाप को वो आलोचना नहीं करते, और जो गुस्सा आपको आता है ना, वो कद्दू भी खाता है। कितना टाइम जा रहा है, स्क्रीन पे कितना टाइम जा रहा है, सारा बहुत बारीकी से कुछ चाहिए। मैं समझता हूँ कि गलती हो रही है घर में। आलोचना करने के लिए माँ बाप को भी बहुत अध्ययन करना पड़ता है, आपको अध्ययन करना पड़ता है, आपके टीचर को मिलना पड़ता है। हमने प्रामाणिक सत्यनिष्ठा से काम किया है, समाज के लिए काम किया है, निश्चित मकसद के लिए काम किया है। तो आरोपों की बिल्कुल परवाह मत कीजिए दोस्तों, मैं समझता हूँ आपकी एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी सकारात्मक ऊर्जा ने करोड़ों देशवासियों। सुप्रभात, मैं सोनिया डिगरा, कक्षा 12वीं की छात्रा, स्कूल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुम्मा से आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आज परीक्षा पे चर्चा, मोदी जी ने हमें बताया कि हमें एग्ज़ाम में कभी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, उसे अच्छे से जो चीटिंग करके पास होते हैं वो कभी आगे ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, वो हमसे कभी जीत नहीं सकते। इसलिए हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए एग्ज़ाम की कभी भी। और क्या मैसेज देना चाहते हो आप? मैसेज देना चाहती हूँ कि जो बच्चे स्ट्रेस लेते हैं एग्ज़ाम के लिए, उन्हें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कभी भी, अच्छे से पढ़ो, बाकियों की टेंशन नहीं लेनी चाहिए कभी भी। माय नेम इज़ अजय कुमार, आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। मैंने परीक्षा पे योजना से ये सीखा कि हमें टेंशन, तो पेपर की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, हमें अपना बेस्ट देना चाहिए, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए। और जो बच्चे चीटिंग करके 10th 12th पास कर लेते हैं, आगे जाके पेपर में फ़ेल हो जाते हैं, ज़िंदगी में फ़ेल हो जाते हैं, भले ही पेपर में वो पास हो जाए। हमने परीक्षा पे चर्चा से स्मार्टली हार्डवर्क के बारे में सीखा, फोकस लूज़ नहीं करना चाहिए, अपना बेस्ट प्रिपरेशन करनी चाहिए पेपर के लिए, और टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए सर। हमारी गुप्ता, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल सुमुआ, जोन बरनोटी, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से बोल रही हूँ। आज हम सभी पूरा स्टाफ और बच्चे यहाँ स्कूल के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। तो हमने बच्चों को अपनी ICT लैब में ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम चल रहा था वो हमने लाइव टेलीकास्ट हुआ, वो सारे बच्चों ने देखा और प्रधानमंत्री जी को सुना। और बच्चों को इससे ये पता चला कि जो बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम के टाइम बड़ा स्ट्रेस लेते हैं कि कैसे हम पेपर पास करेंगे, कैसे हम अपनी पढ़ाई के लिए पूरी प्रक्रिया करेंगे, किस तरीके से हम तैयारी करेंगे। तो जिस तरीके से इतने बहुमूल्य शब्दों के द्वारा इतने एक वैल्यूएबल उससे अपने थॉट्स के द्वारा
प्रधानमंत्री जी ने बच्चों को स्ट्रेस कम करने के लिए समझाया और बच्चों को अलग अलग तरीके के बच्चों के प्रश्न आए, उनके ऐसे सामान्य भाव से प्रधानमंत्री जी ने उनके जवाब दिए और बच्चों को बिल्कुल एक नॉर्मल फील कराया कि किस तरीके से आपको पूरा अपना किस तरीके से पढ़ाई करनी है और किस तरीके से आपको पेपरों के लिए तैयारी करनी है, और ना ही ये पेपरों के लिए तैयारी करनी है, मतलब किस तरीके से उन्होंने एक वोकेशनल एजुकेशन पे भी जोर दिया है और बिल्कुल नॉर्मल होके कोई भी प्रेशर नहीं लेना है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, किस तरीके से आपने ये तैयारी करनी है। बड़े सारे पेरेंट्स ने भी इस प्रोग्राम को सुना और घर घर में टीवी पे ये प्रोग्राम भी लाइव चला है। तो जिनके पास टीवी या वो नहीं है तो उन्होंने अपने अपने मोबाइल पे भी ये सारा प्रोग्राम देखा है। घर बैठे भी हमने बच्चों के माध्यम से उनके पेरेंट्स तक भी ये बात पहुंचाई थी कि क्योंकि जब बच्चों को स्ट्रेस होता है, जब बच्चों को पढ़ने का पता नहीं चलता, बच्चे बड़ी टेंशन लेते हैं और कई बच्चे तो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि किस तरीके से हम इतना सिलेबस करेंगे, किस तरीके से हम पढ़ पाएंगे। तो उसमें माँ बाप का भी बड़ा योगदान रहता है, वो अपने बच्चों को किस तरीके से समझाएं कि तो सारा वो उसका समाधान एक आसान तरीका जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बताया।